नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा संस्कृत का शिक्षण शास्त्र और इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता। भाषा प्रयोगशाला के बारे में हम लोगों ने जाना था कि उसका संकुचित और व्यापक रूप में किस प्रकार भाषा प्रयोगशाला होती है, किस प्रकार का कक्ष होता है, किन सुविधाओं से युक्त होता है। ठीक है, अब इसकी उपयोगिता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जान चुके हैं और हम इसका दोहरान कार्य करें तो उपयोगिता का हम देखें तो बालकों के उच्चारण संबंधी जो अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। अब इसको उपयोग में किस प्रकार लिया जाए, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाषा प्रयोगशाला पाठ, भाषा प्रयोगशाला पाठ, भाषा प्रयोगशाला पाठ स्वयं में पूर्ण तथा स्व आश्रित होते हैं। मतलब कि जो भाषा प्रयोगशाला में जो पाठ निर्मित किए जाते हैं उनके आधार पर हम विद्यार्थियों का उच्चारण है, ये मतलब कि विद्यार्थियों से जो हम चाहते हैं उनके अंदर भाषाई जो कौशल विकास करना चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कि भाषा प्रयोगशाला का भी प्रयोग कर रहे हैं और टीचर भी चलता रहे, ये दोनों कार्य नहीं होंगे। भाषा प्रयोगशाला अपने आप में पूर्ण है और स्व आश्रित होते हैं। शिक्षक की भूमिका परोक्ष, शिक्षक की भूमिका परोक्ष हो जाती है। मतलब कि केवल मॉनिटरिंग का जो कार्य है और जो पाठ जो तैयार करने का कार्य वही शिक्षक करता है, बाकी सारा कार्य भाषा प्रयोगशाला के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं उनके माध्यम से हो जाता है। अतः शिक्षार्थी पर शिक्षक के भय, शिक्षार्थी पर शिक्षक के भय, उसकी उदासीनता आदि का कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता है। शिक्षण की प्रक्रिया मुख्यतः अभ्यासोन्मुख रहती है, जिसमें शिक्षार्थी को भाषा व्यवहार के अभ्यास के लिए अधिक इच्छा अनुसार अवसर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, भाषा प्रयोगशाला स्व आश्रित होती है। यहाँ पे शिक्षक है वो परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। और शिक्षार्थी है वो शिक्षक के भय, उदासीनता, मतलब शिक्षक है बालकों को भी पढ़ाते समय डांटता भी है, उन्हें समझाता भी, हर प्रकार की नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कोई रोल नहीं होता है। विद्यार्थी स्वयं सुनकर फिर उच्चारण करते हैं, कुछ गलती होती है फिर उसका सुधार करते हैं। तो यहाँ पे अभ्यासोन्मुख रहती है, यानी कि अध्यापक का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो नहीं पड़ता है विद्यार्थियों पर। और अभ्यासोन्मुख है ये, क्योंकि विद्यार्थी जब एक बार गलती करते हैं तो दूसरी बार उसको सुधार करते हैं। तो यहाँ पर बार बार अभ्यास को देखा जाता है। भाषा अर्जन एवं भाषा अभ्यास के लिए उपयुक्त वातावरण
निर्माण की अधिक संभावना है, अधिक संभावना है। ठीक है। अन्य छात्रों के अध्ययन में बिना बाधा डालते हुए धीमी गति वाले शिक्षार्थी द्वारा स्वगति से अभ्यास करना संभव। मतलब कि जो धीरे सीखते हैं, अब अध्यापक है जब क्या करता है, कक्षा में पढ़ाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बालक नहीं सीख पाते, मान लो ऐसा होता है 70% बालक कक्षा के नहीं सीखते, तो वो वापस सिखाना प्रारंभ करता है, जिससे कि जो 30% सीखे हुए बालक है वो बोर हो जाते हैं कि बार बार इसी चीज़ को पढ़ना, क्योंकि उन्हें तो समझ में आ चुका होता है। तो यहाँ पर वो स्थिति खत्म हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि जब स्व आश्रित प्रक्रिया है पूरी, तो जो बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं, तो वो मान लो प्रतिभाशाली बालक है, वो 10 शब्दों को सीखा है, तो जो धीमी गति से वाले बालक है वो 1 शब्द को सीखेंगे, 2 शब्द को सीखेंगे। ठीक है। तो अब इनको उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने अनुसार वो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार उसको रिप्ले करते हुए वापस उसको सुनेंगे, वापस उसका उच्चारण करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो धीमी गति वाले बालक है उनका प्रभाव जो प्रतिभाशाली बालक उनको कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से उन्हें रुकना नहीं पड़ेगा, अपनी गति से वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक भाषा प्रयोगशाला के प्रकारों की बार चर्चा कर लेते हैं, उससे संबंधित अन्य जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन भाषा प्रयोगशाला की जो सामान्य जानकारी उसके बारे में बात करते हैं। भाषा प्रयोगशाला के प्रकार, भाषा प्रयोगशाला के प्रकार। तो सबसे पहला है तकनीकी आधार। तकनीकी आधार पर भाषा प्रयोगशाला 2 होती है, तार युक्त और तार रहित। तार युक्त और तार रहित हम लोग पढ़ चुके हैं। तार युक्त यानी कि जिनके अंतर्गत जो तारों से जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कंसोल होते हैं, मॉनिटर कंसोल होते हैं, वो तारों के माध्यम से जुड़े होते हैं, या तो वो तार भूमिगत होते हैं या फिर किसी, हम देखें बाहर की जो लाइटिंग होती है जिसके अंतर्गत जो पट्टियाँ वगैरह होती है उससे वो वायर छिपे होते हैं, और तीसरी ये होती है कि वायर सामने दिखते हैं। तो इस प्रकार तार युक्त होती है, और तार रहित जिसके अंतर्गत तार होता ही नहीं है, केवल जो सेंसर के माध्यम से वो चलती हैं। ठीक है। अब है उपकरणों के आधार पर। दूसरा जो प्रकार है वो है उपकरणों के आधार पर। उपकरणों के आधार पर। उपकरणों के आधार पर भाषा प्रयोगशाला श्रव्य भाषा प्रयोगशाला, और दूसरी है श्रव्य दृश्य भाषा प्रयोगशाला। ठीक है। श्रव्य के अंतर्गत केवल सुना जाता है और श्रव्य के दृश्य के अंतर्गत देखा और सुना जाता है। इस प्रकार के उपकरण लगे होते हैं, इसलिए इन भाषा प्रयोगशाला को उपकरण के आधार पर माना गया है। फिर है अगला प्रकार है श्रव्य निष्क्रियता। श्रव्य दृश्य, श्रव्य तथा उच्चारण की निष्क्रियता तथा सक्रियता के आधार पर। ठीक है। सुनना और उच्चारण की सक्रियता और निष्क्रियता के आधार पर 2 होती है, श्रव्य निष्क्रिय और दूसरी है श्रव्य सक्रिय। श्रव्य सक्रिय। ठीक है। फिर अगला जो प्रकार है वो संचालन तथा कार्यप्रणाली। संचालन तथा कार्यप्रणाली। संचालन तथा कार्यप्रणाली के आधार पर 3 प्रकार की प्रयोगशाला होती है। कौन कौन सी? तो पहली है केंद्र संचालित। ठीक है। संचालन कौन करता है? केंद्र से अध्यापक या मॉनिटरिंग, जो भी मॉनिटर कर रहा है वो करता है। फिर है व्यक्ति संचालित।
प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार अभ्यास के लिए संचालित कर सकता है। फिर है उभय संचालित, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनुसार संचालित कर सकता है या फिर केंद्र से कोई मॉनिटरिंग करते हुए संचालित कर सकता है। और लास्ट है बूथों की संख्या के आधार पर। लास्ट जो प्रकार है बूथों की संख्या के आधार पर, बूथों की संख्या के आधार पर होती है, 3 होती है। लघ्वाकार मतलब लघु आकार की, छोटे आकार की। फिर है मध्याकार, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी आकार की भाषा प्रयोगशाला। और तीसरी है बृहदाकार, मतलब कि इन दोनों की अपेक्षा ये बहुत ही बड़ी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाषा प्रयोगशाला को हमने 5 प्रकार से देखा है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अंतर्गत की चर्चा करेंगे, दोहरान कार्य करेंगे इसका। लेकिन अब आप लिखे अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न आपका भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता को बताते हुए इसके प्रकारों को लिखिए। केवल प्रकारों के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, अब इस होमवर्क प्रश्न को अपने गृह कार्य के रूप में आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर जाएं। बाहर जाते 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को वापस सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।